नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा में आज उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। भाजपा से जहां राहुल सिंह लोधी प्रत्याशी थे, वहीं कांग्रेस से अजय टंडन प्रत्याशी थे। सुबह से जब ये काउंटिंग शुरू हुई तब से अजय टंडन ने बढ़त बना कर रखी थी और चौथे या पांचवें राउंड में एक बार बीजेपी सिर्फ यहां पर बढ़त बना पाई है। उसके बाद लगातार अजय टंडन बढ़त बनाए हुए हैं। अब तक 18,000 से ज़्यादा वोटों की लीड अजय टंडन को मिल चुकी है। 18-19 राउंड पूरे हो रहे हैं। लगभग साफ हो चुकी है दमोह उपचुनाव की पूरी जो प्रक्रिया है, जो काउंटिंग है, वो पूरी होने वाली है और ये साफ हो चुका है कि यहाँ पर कांग्रेस जीतने जा रही है। 57% से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं और बीजेपी को महज 36% वोट मिले। आपको बता दें कि दमोह उपचुनाव के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री गोपाल भार्गव, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम दिग्गज तैनात थे। कांग्रेस की ओर से भी कमलनाथ दम भर रहे थे, लगातार सभाएं कर रहे थे, अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी कांग्रेस की ओर से भी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव होकर दमोह उपचुनाव को लड़ रही थी, उससे ये लग रहा था कि बीजेपी कहीं मजबूत होगी। पहले बीच में ये खबरें आई कि ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी अपनी मजबूत पैठ बना रही है, लेकिन जब आज ईवीएम खुली और ईवीएम में काउंटिंग शुरू हुई तो ये देखा गया कि बीजेपी ग्रामीण क्षेत्रों में भी चुनाव हार रही थी, लगातार राउंड में पिछड़ते हुए। अब ये स्थिति हो गई है कि अजय टंडन 18,000 से ज़्यादा वोटों की लीड ले चुके हैं, जीत की ओर बढ़ गए हैं। लगभग ये साफ हो चुका है। राहुल सिंह लोधी अपने वार्ड में, मतलब अपने गांव में चुनाव हार गए। जयंत मलैया के यहाँ बीजेपी की बुरी हार हुई है। इसके साथ ही शुरुआत से ही जो लीड थी वो बराबर बना कर रखी कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने। आपको बता दें कि दमोह उपचुनाव में तरह तरह के विवाद हुए थे। पैसा बांटने का एक मसला निकलकर सामने आया था। एक सरकारी गाड़ी देखी गई थी, जिसके बाद अजय टंडन वहां पहुंचे थे। उस समय वो खुद कोविड पॉजिटिव थे और वहां जमकर हंगामा हुआ था। ये तमाम जो राउंड वाइज डिटेल आ रही है, उन सब में सिर्फ एक बार बीजेपी को बढ़त मिली है, बाकी सब में लगातार अजय टंडन बढ़त बनाए हुए हैं। अंतिम रुझान आने बाकी हैं, अंतिम परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस इस सीट को जीतती हुई दिख रही है, क्योंकि 18,000 से ज़्यादा वोटों की लीड और अब पूरी संभावना है कि इस सीट को, दमोह जो एक प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, राहुल सिंह लोधी बीच में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उसके बाद ये उपचुनाव होना था। मेडिकल कॉलेज दमोह ले जाने की बात हुई, वो घोषणा हुई, तमाम चीज़ों का जिक्र हुआ। कैंपेन में तमाम लोग, सिंधिया से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, सब शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उस बात को भुना पाई, अजय टंडन उस बात को भुना पाए कि किस तरह से गद्दारी हुई है इस सीट पर। राहुल सिंह लोधी कांग्रेस की सीट से चुनकर आए थे और वो ये छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, दमोह की जनता के साथ गद्दारी की। ये चीज़, ये फैक्टर बहुत तेज़ी से वहाँ पर चला। शहरी क्षेत्र में जब ये चीज़ें थीं, तमाम केंद्रीय मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, सब ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन अब एक चीज़ की और चर्चा बार बार हो रही है कि क्या साफ तौर पर जयंत मलैया ने मदद की कि नहीं की। ये तमाम चीज़ें आगे डिस्कशन में आएंगी, लेकिन फिलहाल बड़ी जीत की ओर कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन बढ़ रहे हैं। 18,000 से ज़्यादा की लीड हो चुकी है। कुछ देर बाद ये अंतिम परिणाम आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी जीत की ओर कांग्रेस बढ़ रही है।